दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर किसान आंदोलन के नाम पर हुई हिंसा की तस्वीर अब धीरे धीरे साफ हो रही है। आखिर क्यों दिल्ली में तांडव मचाया गया और लाल किले पर खालिस्तानी झंडा लहराने का मकसद क्या था, अब सामने आ रहा है। किसानों को आंदोलन के नाम पर बहला फुसलाकर हिंसा में झोंकने की असली वजह कृषि कानून नहीं है, बल्कि इनका एजेंडा कुछ और ही है। किसान परेड के दौरान लाल किले में हुई हिंसा के बाद लौटे नौजवानों ने बड़ा खुलासा किया है। इस खुलासे के बाद किसान आंदोलन की पोल खुल जाएगी और ये भी साफ हो जाएगा कि इस आंदोलन का मकसद खालिस्तान की आवाज को बुलंद करना था। किसान संघर्ष मोर्चे पर वॉलंटियर की ड्यूटी निभाने वाले नौजवान कर्म शेखा ने पंजाबी एक्टर और दिल्ली हिंसा का आरोपी दीप सिद्धू को लेकर बड़ा खुलासा किया है। कर्म शेखा ने साफ कहा है कि दीप सिद्धू की मंशा पहले से ही थी कि लाल किले पर झंडा लहराना है। कर्म शेखा ने कहा कि उसके पास दीप सिद्धू की एक ऑडियो भी है जिसमें वो नौजवानों को भड़का रहा है। शेखा ने कहा कि मेरी ड्यूटी स्टेज पर लगी थी और 25 जनवरी की रात दीप सिद्धू ने अचानक अपने संबोधन में नौजवानों को भड़काया और बार बार खालिस्तान की बात की। इस दौरान दीप सिद्धू ने ऐलान किया कि हम किसान जत्थेबंदियों से अलग मार्च निकालेंगे। इसी के तहत उसने अलग रूट लाल किले पर जाने का संदेश दिया। वहीं दिल्ली परेड में लौटे एक दूसरे नौजवान सतनाम सिंह ने बताया कि दीप सिद्धू ने सरकार के स्लीपर सेल के तौर पर काम किया। सतनाम सिंह ने कहा कि वो लखा सिधाना को निजी तौर पर जानते हैं और वो उसका मित्र है, लेकिन लखा सिधाना ने आंदोलन में गलत भूमिका निभाई है। नौजवानों के खुलासे के बाद अब उंगली किसान नेता राकेश टिकैत पर भी उठनी शुरू हो गई है, क्योंकि राकेश टिकैत का भी एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें वो लोगों को उकसाते हुए नजर आ रहे हैं और जब टिकैत का भांडा फूट गया है तो मीडिया के सामने आंसू बहा रहे हैं। ऐसे में नौजवानों के खुलासे से ये साफ हो गया कि किसानों को आंदोलन के नाम पर भड़काया गया है और इस आंदोलन में खालिस्तानी समर्थक शामिल हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना और सीएम उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ाने के लिए उनके चचेरे भाई और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे तैयार हैं। शिवसेना जब से कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर सत्ता में आई है, हिंदुओं से उसका मोह भंग होता हुआ दिख रहा है। यूं कहे कि शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सेकुलर होने का ढोंग कर रही है तो ये गलत नहीं होगा। वहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन करने पर शिवसेना का वोट बैंक भी खिसकता जा रहा है, जबकि राज ठाकरे इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। राज ठाकरे मराठियों के साथ हिंदुत्व के मुद्दे पर सक्रिय राजनीति करने जा रहे हैं। राज ठाकरे 1 से 9 मार्च के बीच अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे और हिंदुत्व का झंडा बुलंद करेंगे। माना जा रहा है कि राज ठाकरे के अयोध्या जाने से जहां बीजेपी खुश होगी, वहीं शिवसेना के खेमे में खलबली मचेगी, क्योंकि भूमि पूजन के बाद से अभी तक शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अयोध्या नहीं गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना काल में मंदिर नहीं खोलने को लेकर भी वो हिंदुओं के निशाने पर हैं, जबकि उस दौरान भी राज ठाकरे मंदिर खुलवाने के लिए आंदोलन कर चुके हैं। इससे पहले मनसे जनवरी में अपना नया भगवा झंडा सामने लेकर आई थी। उस समय कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन में उनके भाषण से मनसे के कट्टर हिंदुत्व राजनीति की ओर बढ़ने के संकेत मिले थे। इस दौरान मनसे प्रमुख ने यह भी कहा था कि मैं सरकार बनाने के लिए मेरी पार्टी का रंग नहीं बदलता। उनके इस बयान का जवाब उद्धव ठाकरे ने भी दिया था। उन्होंने कहा था कि हमने हिंदुत्व छोड़ा नहीं है, हमारा रंग भगवा है और मन में भी भगवा है। लेकिन उद्धव ठाकरे का भगवा मन में ही रह गया और राज ठाकरे अब अयोध्या जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में हिंदुत्व पर महाराष्ट्र की राजनीति गरमाने वाली है, क्योंकि राज ठाकरे के अयोध्या दौरे पर शिवसेना की प्रतिक्रिया आना लाजमी है। ऐसे में सवाल ये भी उठेंगे कि क्या राज ठाकरे बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में राजनीति करेंगे। किसान आंदोलन के नाम पर चल रहे खालिस्तानी नेताओं के आंदोलन का कांग्रेस अपने सियासी फायदे के लिए समर्थन कर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की नीतियों पर अब पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ही सवाल उठा दिए हैं। अमरिंदर सिंह ने भी ये बात मान ली है कि ये आंदोलन पाकिस्तान प्रायोजित है। अमरिंदर सिंह ने कृषि कानून के नाम पर चल रहे आंदोलन के लिए पाकिस्तान को ही जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार के सुर में सुर मिलाकर आंदोलन की हवा निकाल दी है। कैप्टन ने कहा कि बीते साल अक्टूबर में जब से किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया है, तब से पाकिस्तान की ओर से भेजे जा रहे हथियारों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो गई है। उन्होंने कहा कि बीते साल नवंबर में उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान भी पाकिस्तान की अशांति फैलाने की कोशिश को लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि अक्टूबर में किसान आंदोलन शुरू हुआ और तभी पंजाब में पाकिस्तान से बड़ी संख्या में हथियार आने लगे। एक तरह से कैप्टन वही बात कह रहे हैं जो पिछले कई दिनों से बीजेपी और केंद्र सरकार कह रही है। वहीं 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा में पाकिस्तान और खालिस्तान समर्थकों की खुलकर भूमिका सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान प्रायोजित अराजक तत्व और खालिस्तानियों से सहानुभूति रखने वाले लोग किसान आंदोलन में बेहद सक्रिय हैं और माहौल खराब करने की फिराक में है।
सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान से संचालित 400 से ज्यादा ट्विटर हैंडल से नफरत की आग भड़काई जा रही है। किसानों को मोहरा बनाकर पाकिस्तान से नई दिल्ली में चलाए जा रहे आंदोलन का रुख दूसरी ओर मोड़ा जा रहा है, जबकि किसान इससे पूरी तरह बेखबर थे कि साजिश रचकर उन्हीं का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब इस बात को पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर भी मान रहे हैं कि इस आंदोलन के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। अमरिंदर सिंह के बयान के बाद एक बार फिर बैकफुट पर कांग्रेस है और अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर इस आंदोलन का मकसद कुछ और है तो फिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के दूसरे नेता क्यों समर्थन कर रहे हैं। क्या कांग्रेस अब इतना नीचे गिर गई है कि मोदी का विरोध करने के लिए खालिस्तानियों का समर्थन कर रही है। ऐसे में अमरिंदर सिंह के बयान को ढाल बनाकर बीजेपी अब इस आंदोलन की सच्चाई देश को बताएगी। एक तरफ जहां विपक्ष किसान आंदोलन को लेकर अपनी राजनीतिक चालें चलने में लगा है, तो वहीं धीरे धीरे विपक्ष की चाल उसे ही भारी पड़ रही है। देश में किसान आंदोलन को लेकर मिजाज बिगड़ा हुआ है। दरअसल अन्ना हजारे ने बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह कृषि कानूनों की वापसी और किसानों को न्याय दिलाने के लिए जनवरी के आखिर में भूख हड़ताल करेंगे। लेकिन अब उन्होंने अपना फैसला बदल लिया है और अनशन बैठने से इनकार कर दिया है, जिस पर शिवसेना ने आपत्ति जताई है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा कि अन्ना हजारे का इस तरह से यू टर्न लेना ठीक नहीं है। ये समझ ही नहीं आ रहा है कि अन्ना का स्टैंड क्या है। सामना में आगे लिखा गया कि अगर अन्ना किसानों के समर्थन में अनशन करते तो उनका मनोबल बढ़ जाता। महाराष्ट्र के लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई अन्ना किसानों से सहानुभूति रखते हैं। बुजुर्ग किसान आंदोलन कर रहे हैं, अन्ना को उनके साथ अनशन पर बैठना चाहिए था, लेकिन ये बात समझ से परे है कि क्यों रालेगंज सिद्धि में बैठकर वो भाजपा के साथ गठबंधन कर रहे हैं। दरअसल अन्ना हजारे ने यह ऐलान भाजपा नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में किया। सरकार इस कोशिश में थी कि अन्ना हजारे अपना अनशन त्याग दें, जिस मामले में अन्ना हजारे को मनाने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, देवेंद्र फडणवीस, भाजपा नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल, अहमदनगर के सांसद सुजय विखे पाटिल, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी समेत बाकी नेताओं ने उनसे मुलाकात की थी। न सिर्फ महाराष्ट्र के इन नेताओं ने बल्कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी हजारे को मनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। देवेंद्र फडणवीस और बाकी नेताओं के साथ तोमर की बैठक के बाद एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, जिसमें हजारे द्वारा 15 मुद्दे शामिल किए गए थे, पर कुछ कमियां थीं, जिसे लेकर अन्ना हजारे ने फडणवीस से बातचीत की और उसके बाद ही हजारे ने अनशन से इनकार कर दिया। अन्ना हजारे ने कहा कि अब जबकि केंद्र सरकार ने इन 15 मुद्दों पर काम करने का फैसला कर लिया है, तो ऐसे में मैंने कल का अनशन रद्द करने का फैसला किया है। जहां एक तरफ केंद्र सरकार लगातार ये चाह रही थी कि हजारे अपना अनशन टाल दें, वहीं विपक्ष अनशन शुरू होने की राह निहार रहा था, जो शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय से साफ जाहिर हो गया। लेकिन इस फैसले से शिवसेना सहित विपक्ष को करारा झटका लगा है, क्योंकि ऐसा मुद्दा जिस पर विपक्ष खुलकर अपनी राजनीतिक चाल चल सकता था, उस पर केंद्र सरकार ने पानी फेर दिया है। पिछले 2 महीने से कृषि कानून के नाम पर चल रहे किसान आंदोलन की सच्चाई अब धीरे धीरे बाहर आ रही है। आखिर क्यों पंजाब के आसपास के लोग ही इस आंदोलन में शामिल हैं, अब इस पर से पर्दा उठने लगा है। दरअसल ये आंदोलन शाहीन बाग पार्ट 2 है। शाहीन बाग में केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की सख्ती के बाद आंदोलन खत्म हो गया था। उसमें भी अदृश्य शक्तियां केंद्र सरकार के खिलाफ काम कर रही थी और इस आंदोलन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बार बार किसान आंदोलन में खालिस्तानी समर्थकों का नाम सामने आ रहा है। मतलब इस आंदोलन का एजेंडा खालिस्तान की आवाज को बुलंद करना है। किसानों का नाम बदनाम कर चल रहे इस आंदोलन में अब शाहीन बाग गैंग के लोग सपोर्ट में पहुंचने लगे हैं। इसी दौरान भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की और कहा कि दलित समूह नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन की मजबूती के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि टिकैत पश्चिमी उत्तर प्रदेश की शान है और वो किसान नेता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम अपने किसानों के साथ मजबूती से खड़े हैं और उनके आंदोलन को मजबूती देने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराएंगे। वहीं आजाद ने आरोप लगाया कि सरकार उनके आंदोलन को समाप्त करने और किसानों को हिंसा के लिए उकसाने के लिए हर चाल चलेगी। उन्होंने किसानों से अहिंसा के रास्ते पर ही चलने की अपील भी की है। आंदोलन में जिस तरह विपक्ष और दूसरे गुट के नेता सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, इससे इस आंदोलन की हकीकत सामने आ रही है। ऐसे में केंद्र सरकार ने शाहीन बाग वालों से तो निपट लिया है, लेकिन किसानों के नाम पर चल रहे इस आंदोलन पर सरकार थोड़ी नरमी से पेश आ रही है, जिसका फायदा आंदोलनकारी उठा रहे हैं। अब जब सब कुछ साफ है कि ये किसान आंदोलन है ही नहीं, तो देखना होगा सरकार अब कैसे इन लोगों से निपटती है।
ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।